गायत्री से किया। चतुष्पदा गायत्री से समापन क्यों किया? क्योंकि इस गायत्री को जपने वाला, इस देवी भागवत को श्रवण करने वाला 4 पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसीलिए चतुष्पदा गायत्री से इसका समापन किया। नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। 18 पुराणों में केवल शिव महापुराण को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने 17 पुराण हैं उनकी कथाएं नैमिषारण्य में ही हुई है। और यदि पुराणों की संख्या में गणना किया जाए तो शिव महापुराण की संज्ञा उपपुराण में है। महापुराण में 18 पुराणों में शिव महापुराण की संज्ञा नहीं दी गई। लिंग पुराण को बोला गया है 18 पुराणों में, और जो शिव महापुराण की कथा हम लोग श्रवण करते हैं इसकी संज्ञा उपपुराण में है। और यह शिव महापुराण की गाथा प्रयाग में इसका उद्घाटन हुआ। नैमिष में सूत जी के द्वारा ऋषि समाज को, ऋषियों को ये कथा पुराणों की श्रवण कराई गई, जिसमें सूत जी कहते हैं पुराणों की संख्या में यह 5वें क्रमांक का पुराण है। सूत सूत महाभाग धन्योसी पुरुषर्षभ यदधीतास्त्वया सम्यक् पुराण संहिता शुभाः। हे सूत जी, हे महाभाग, आप पुराण संहिता के जानकार हैं। भगवान वेदव्यास जी विष्णुरंश मुनि जातः, भगवान विष्णु के अंश से प्रादुर्भूत वेदव्यास जी ने वेदों का विभाग किया, ऋग यजु साम अथर्व। अपने प्रिय शिष्यों में ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को और अथर्ववेद सुमंतु को अध्यापन कराया। फिर उन्होंने महाभारत रूपी 5वें वेद की रचना की। महाभारत ये महाकाव्य है। 2 काव्य माने जाते हैं हमारे यहाँ महाकाव्य, रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जिनको हम आदि कवि कहते हैं, और महाभारत के रचयिता स्वयं वेदव्यास जी हैं। जो कुछ वेदों में और पुराणों में है वो सब कुछ महाभारत में है। जो कुछ महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। 1 लाख श्लोकों का यह ग्रंथ महाभारत अलग अलग सिद्धांतों को पुष्ट करने वाले यह पुराण है। ऋषियों की ओर से शौनक जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, अश्रोत्र फणिनाः मुह्यन्ति ही न बहुगुणैः। जगत में देखा जाता है कि सर्पों को कान नहीं होता, लेकिन फिर भी वे संगीत के स्पंदन मात्र से भी झूमने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि सपेरा बीन बजाता है तो नाग नाचने लगता है, जबकि
सत्य तो यह है कि सर्प के कान नहीं होते। जिसके पास कान नहीं है वो भी मधुर संगीत में झूम लेता है, लेकिन जिस मनुष्य के पास में कान है और वो अपने कानों का सदुपयोग नहीं करता, उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? अर्थात तो वो तो सर्प से भी गया बीता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इन इंद्रियों का उपयोग क्या है। हमारी इंद्रियों का हमको ये पता ही नहीं है। पहली बात तो आपको ये भी नहीं पता कि ये शरीर भी दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। ये शरीर इतना दुर्लभ है, ग्यारह लाख पक्षी की योनि, 13 लाख कृमि आदि की योनि, 30 लाख वृक्षों की योनि, 20 लाख जलचर जंतु की योनि और 4 लाख योनि जिसमें अंडज, पिंडज, स्वेदज, जरायुज, इस प्रकार की योनियों को भ्रमण करने के बाद इस जीव को यह मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर एक अवसर है। कैसा अवसर? ये एक ऐसा अवसर है कि आपने जन्म जन्मांतर में जितने भी अपराध किए हैं, पाप संचित कर्म किए हैं, उन सब पापों से निवृत्त होने का आपको अवसर दिया जाता है। यह हिसाब कोई नहीं जानता कि आप कितने करोड़ों, कितने अरबों वर्षों के बाद मनुष्य शरीर को प्राप्त कर पाए हैं। भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। एक तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाले, दूसरे तिमिर से ज्योति की ओर जाने वाले, तीसरे ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाले और चौथे ज्योति से ज्योति की ओर जाने वाले। शिष्य ने पूछा, भगवान इसको स्पष्ट करिए, इसका अर्थ क्या है? भगवान तथागत कहते हैं तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाले वे मनुष्य हैं जो अधम जाति में पैदा हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति कसाई का काम करता है या कोई व्यक्ति व्याध है, चांडाल है और इस अधम योनि में जन्म लेने के बाद भी वह कभी पुण्य की ओर बढ़ता नहीं, अपितु और पाप कर्मों की ओर रत रहता है। मांस मदिरा का सेवन करना, व्यभिचार करना, पापाचार में रत रहना, जीवों की हिंसा करना, ये वो प्राणी है जो तिमिर से तिमिर की ओर जा रहे हैं, अर्थात अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं।